नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थियों से। बीपीएससी टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी ज़रूर ध्यान दें। हम लोग आज जो है बात करेंगे कि कैसे इस समय पढ़ना चाहिए। आप लोग का एग्ज़ाम लगभग 1 महीने बचा हुआ है और उसमें आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी यही है कि क्या नहीं करना चाहिए इस समय, क्योंकि अब जो है 30 दिन ही लगभग आपके पास बचे हैं और यही 1 महीना जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये 1 महीना आप लोग अच्छे से मैनेज कर ले गए तो आप लोग यहाँ पर टीचर बन जाएंगे और फिर आगे की लाइफ तो जानते ही हैं जैसी भी होगी। लेकिन अभी जो है आप लोग टीचर तो बन जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो इस समय जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखना है। सबसे ज़रूरी यही होता है कि लास्ट टाइम आते आते लोगों को लगने लगता है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप लोगों के साथ में भी ये चीज़ें आती होंगी। लेकिन मानिए अगर जो आप लोग पढ़े हैं तो एग्ज़ाम टाइम में जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो वो जो है आंसर आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आप अगर पढ़े हैं और तब लग रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा है तो ये मान लीजिए कि उस समय याद आएगा। बस आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है करना है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अंतिम 30 दिन जो है कैसे जो है आप लोगों को क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या योजनाएं आप बनाएं। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले एक योजना ज़रूर रहनी चाहिए। बिना योजना के आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभी जो है समय उसको आप लोग योजना अच्छे से बना लीजिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने अपने था इसमें डाला है वीडियो में कि सबसे पहले अब समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। अंडरग्राउंड होने का मतलब ये है कि अब आप लोग जो है जैसे बहुत इधर उधर मत जाइए आइए कहीं पर। अपना चुपचाप जो है एक रूम ले लीजिए, रूम में बैठ कर पढ़िए अपना जो पेपर है पेपर के अकॉर्डिंग आप उस जो है जो पेपर की डिमांड है उस हिसाब से आप लोग पढ़िए। और सबसे बड़ी बात कि जो ये चीज़ें लिखा हुआ है फेसबुक, इंस्टा और रील्स, इनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए। क्योंकि ये जो है बहुत डाइवर्ट करेंगे आपको, आपका बहुत टाइम भी कंज्यूम होगा इसमें। इसलिए आप ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए। क्योंकि रील्स आप लोग देखते रहते होंगे, कोई भी देखता रहता है तो टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन अभी जो है आप लोग हटा दीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, ज़रूरी है इस समय। क्योंकि डाइवर्ट होंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, आप लोगों का टाइम कैसे बीत जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए ज़रूरी यही है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना लीजिए। अब देखिए मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा भी जो है एग्ज़ाम 1 सप्ताह में 3 एग्ज़ाम मेरा हुआ था। और मैं कैसे जो है उस समय अनुशासित रहा था वो आपको बता दूं कि देखिए 8 दिसंबर को मेरा पेपर पड़ा टीजीटी का, फिर 9 दिसंबर को 6 to 8 का पड़ा, फिर 15 दिसंबर को पीजीटी का पड़ा। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि दीपावली के बाद ही जो है फॉर्म फिलअप हुआ था और बहुत कम टाइम मिला था। लेकिन वही 20-25 दिन कह लीजिए, 25 दिन लगभग मिला हुआ था टाइम पढ़ने का खूब अच्छे से। लेकिन पहले पढ़ा हुआ था, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ा नहीं था। तो पढ़े तो आप लोग भी होंगे, स्टेट वगैरह के लिए आप लोग भी पढ़े होंगे। लेकिन उस टाइम को कैसे मैनेज करना है ये ज़रूरी है। तो उस टाइम में तो मैं समझ लीजिए कि लगभग 8 से 9 घंटा आप लोगों को मिनिमम जो है निकालना पड़ेगा समय। पार्ट अभी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग पार्ट में डिवाइड करिए। और एग्ज़ाम टाइम में जो है पेपर ज़रूर देखते रहिए, पेपर बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा करिए कि आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर मत जाए, कहीं पर फालतू का टाइम कहीं वेस्ट नहीं जाए। क्योंकि पेपर जो है ये जो पेपर होने वाला है, अगर जो आप लोग इसमें सफल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जितना लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। जैसे टीआरई 2 वालों में जिनका नहीं हो पाया उन लोगों से पूछिए कि 5-6 महीना कैसे जो है उनका मेंटल स्टेटस रहा होगा, कैसे परेशान रहे होंगे। तो कम से कम जो है टाइम आप लोगों का ख़राब नहीं हो, इसी समय जो है एक ही एग्ज़ाम में आप लोगों का निकल जाए, सफल हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए मैं जो है लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे। अभी क्या करना चाहिए, तो अभी के लिए जो है सबसे ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट करिए। ठीक है, टाइम हमको किस पे कितना कितना देना है ये ज़रूरी है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज का है। लैंग्वेज का आप लोगों को अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार ज़रूर देख लें कि जो है किस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर देख लें या कहीं टॉपिक वाइज पढ़ लें अगर दिक्कत हो रही है लैंग्वेज में। और वैसे लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। तो इसको मतलब मान कर चलिए अगर जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दें। लेकिन 2 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट सेकंड में मान कर चलिए कि आप जो है 30 अब अगर गए 30
के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है। और पार्ट थर्ड जो है 80 क्वेश्चन लगभग हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे लाना है इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पार्ट सेकंड जीएस का जो है पोर्शन वो पीसीएस एजुकेटेड विद संदीप सर जो है इसको करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रहे हैं और साथ में और चीज़ें करा रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, जितना प्रैक्टिस कर पाएँ करिए। मैथ का प्रैक्टिस 8 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें जो पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री वाला ये संदीप सर कराए हैं और देखूंगा, मुझे भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं वैसे भी कराने वाला था टीजीटी और 6 to 8 और पीजीटी के लिए हिस्ट्री का, तो मैं कराऊंगा उसको भी। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन ज़रूर देख लीजिएगा, 1857 से लेकर 1947 तक का ये जीएस वाले ज़रूर देख लें इस पोर्शन को खूब अच्छे से। और मेन चीज़ ये है कि जो बिहार और झारखंड साइड का जनजातीय मूवमेंट हुआ है इसको ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे तो उनको जो है इसका प्रॉफिट मिलेगा। फिर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोले ही हैं, पीआरटी वालों के लिए ये ज़रूरी है कि पीआरटी वाले अपना जो है जीएस का सेक्शन बहुत अच्छे से मजबूत रखें, क्योंकि उनके में तो ज़्यादा क्वेश्चन आना ही है। तो अभी मैं जो है पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। जो क्वेश्चन बीपीएससी पीसीएस में कराए गए हैं उसको कराऊंगा, और जो TRE 1 और TRE 2 TRE 3 का जो है जो पेपर हुआ है कैंसिल हो गया है उसका भी कराया हूँ। TRE 1 और TRE 2 का कराया है, TRE 3 का भी नहीं कराया है, लेकिन TRE 1 और TRE 2 वाला जो है आप लोग पॉलिटिकल साइंस का ज़रूर देख लीजिएगा, पीआरटी वाले स्पेशली, क्योंकि उनका क्वेश्चन वहाँ से फंसना तय है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा जो है रहा वीडियो। फिर जो है पार्ट थर्ड के लिए हम बात करें तो 80 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि 80 नंबर में आप लोगों को मैक्सिमम जो है लगभग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आए। मैं ऐसे नंबर क्या बताऊं कि इतना लेकर आइए, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने तरफ से गलती मत होने दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन मत होने दीजिएगा गलत। और देखिए, अगर पेपर टफ रहेगा तो सबके लिए रहेगा, तब कट ऑफ डाउन रहेगा, जैसे कि 11th-12th में हुआ। 11th-12th में जो है 71 केवल कट ऑफ गया, तो क्योंकि जो है हम लोगों के सब्जेक्ट का हिस्ट्री का, क्योंकि और सभी सब्जेक्ट का लगभग 11th-12th का कम गया, क्योंकि पेपर टफ आया था तो सबके लिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 6 to 8 और 9-10 का बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो देखिए कट ऑफ भी ज़्यादा गया है। इसलिए ध्यान रखिए कि पेपर के अकॉर्डिंग आप लोग अपना करिए कि बहुत ज़्यादा अगर इजी है तो गलत मत हो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो। और 6 to 8 वाले क्या करें, देखिए अगर सोशल साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में से जो भी आप लोगों के पास है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा सोशल साइंस में, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा जिसका हिस्ट्री होगा या पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी, जिसका भी होगा, वो 9-10 का एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। 9-10 का एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये अभी पूछ ही लिया था, देखिए 20 क्वेश्चन लगभग आया था। TRE 2 में जो है 6 to 8 में 9-10 वाली एनसीईआरटी से जो है 15 क्वेश्चन लगभग आ गए थे, डायरेक्टली मिले थे हिस्ट्री वालों को और पॉलिटिकल साइंस वालों को, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करिए इसको। और मैं पॉलिटिकल साइंस का कराऊंगा, हिस्ट्री का करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है मैं मेरे चैनल पर पड़ा होगा, और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह मिलता रहेगा। देखिए, फिर 9-10 वाले भी जो है क्या करेंगे, एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी होगा वो आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो भी हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और फिर 11th-12th वालों के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी 11th-12th का, और वो सब्जेक्ट वाइज अपना पढ़ेंगे, जैसे जिसका हिस्ट्री होगा वो हिस्ट्री वाला पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल साइंस का पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसका एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, जो बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं पीसीएस में, उनको भी जो है आपको देखना है। फिर आगे जो है एक ज़रूरी जानकारी ये है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ जाइएगा, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है इम्पॉर्टेंट PDF और पिक्स जो है भेजा जाएगा।